महाराष्ट्र में होने वाले 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव के पहले सत्ताधारी अलायंस महायुति में बड़ी टूट पड़ चुकी है। जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी मुंबई में एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 29 में से 12 महानगर पालिकाओं में यह गठबंधन टूट गया है। आपको बता दें कि कल ही दोनों ही पार्टियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुंबई में अपने सीट शेयरिंग की जानकारी दी थी, लेकिन आज जब नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन था, उस दिन ये देखा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों ने अपने सभी कैंडिडेट्स को एबी फॉर्म देना शुरू कर दिया है और इस तरह से 12 महानगर पालिकाओं में ये अलायंस टूट गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी महानगर पालिकाओं में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ने वाली है और किन 12 महानगर पालिकाओं के चुनाव में ये अलायंस जो है वो टूट गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू करोजिया। सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन सी महानगर पालिकाओं के चुनाव में ये अलायंस टूट गया है। सत्ताधारी अलायंस की अगर बात करें तो इसका छोटा मैं बैकग्राउंड आपको ये दे दूं कि महायुति जो है वो सत्ताधारी अलायंस है, जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। लेकिन बीजेपी ने पहले ये कहा था कि वो एनसीपी के साथ चुनाव नहीं लड़ने वाली है और उसके बाद एकनाथ शिंदे और बीजेपी इन दोनों की तरफ से ये कहा गया था कि दोनों पूरे महाराष्ट्र के महानगर पालिकाओं के चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन आज जो इस वक्त की खबर सामने आई है उसके अनुसार 12 महानगर पालिकाओं में ये अलायंस टूट गया है। कौन कौन से है वो महानगर पालिकाएं, एक एक करके बताता हूं आपको। सबसे पहले पुणे में आपको बता दें कि पुणे में सबसे पहले ये कहा गया था कि दोनों ही पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन पुणे में जिस तरह से अजित पवार और शरद पवार ने गठबंधन कर दिया है, उसके बाद आज के दिन दोनों ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी ने अपने अपने सभी कैंडिडेट्स को एबी फॉर्म देने का काम कर दिया। यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सभी के सभी मैदान में उतरेंगे और एक दूसरे के सामने उतरने का काम करेंगे। पुणे में 132 सीटें हैं और यहां पर पिछले चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन अजित पवार और जो शरद पवार है उन दोनों के एक साथ आने की वजह से एक बार फिर से कड़ी चुनौती जो है वो बीजेपी और शिवसेना को मिलने वाली थी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में दोनों ने ही अपना अलायंस एक तरह से तोड़ दिया है। अब जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता हैं उदय सामंत ये कह रहे हैं कि अलायंस नहीं टूटा है, लेकिन जिस तरह से हम ये खबरें देख रहे हैं कि सभी कैंडिडेट्स को फॉर्म दिया गया, उससे ये साफ है कि जो अलायंस है वो टूट गया है। इसके अलावा संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर जिसे पहले औरंगाबाद कहा जाता था, वहां पर भी अलायंस टूट गया है। नासिक की बात करें तो नासिक में भी अलायंस टूट गया है, लेकिन यहां पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अजित पवार की एनसीपी के साथ अपना अलायंस कर लिया है। अमरावती की बात करें तो अमरावती में भी यह अलायंस टूट गया है। अमरावती में नवनीत कौर राणा लगातार ये कह रही थी कि अलायंस होगा, बातचीत चल रही है, सीट शेयरिंग जल्द ही खत्म हो जाएगी। लेकिन आज दोनों ही पार्टियों की तरफ से यह देखा जा रहा है कि सभी जो उम्मीदवार हैं सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को एबी फॉर्म देने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा नांदेड़ में भी ये अलायंस टूट गया है। मालेगांव में भी अलायंस साथ में चुनाव नहीं लड़ेगा, इसकी भी जानकारी सामने आई है। अकोला में भी ये अलायंस साथ में नहीं होगा, इस तरह की स्थिति बन रही है। सभी कैंडिडेट्स को फॉर्म दे दिया गया है। मीरा भाईंदर जो कि मुंबई से सटा हुआ इलाका है और पिछले कुछ वक्त से मीरा भाईंदर की अगर बात करें तो वो हिंदुत्व की एक लेबोरेटरी बन चुका था और यहाँ पर दोनों ही हिंदुत्ववादी पार्टी जो है वो अपना दावा ठोकने का काम कर रहे थे। नीतीश राणे, नवनीत कौर राणा, धीरेन्द्र शास्त्री, ऐसे कई लोग जो है वो हिंदुत्व का प्रोपोगेंडा जो है मीरा भाईंदर में कर रहे थे, लेकिन मीरा भाईंदर में भी ये अलायंस अब टूट गया है, ऐसी जानकारियां सामने आ रही है। क्योंकि यहां भी जो इच्छुक कैंडिडेट्स है और जिनकी लिस्ट इन दोनों ही पार्टियों ने बनाई थी, उन्हें जो है एबी फॉर्म बांटने का काम
कर दिया गया है। इसके अलावा धुले की बात करें तो धुले में भी जानकारी सामने आ रही है कि धुले में दोनों ही पार्टियों का अलायंस टूट गया है। उल्लासनगर की बात करें तो उल्लासनगर से ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच जो है घमासान शुरू हुआ था। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने यहां पर टीम ओमी कलानी के साथ अपना अलायंस कर दिया था, जिसके बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी के बड़े जो कद्दावर नेता थे उन्हें तोड़ने का काम किया था और उसके बाद कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी ने बदला लेना शुरू किया था और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी ये अलायंस टूट गया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना टीम ओमी कलानी के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ मैदान में उतरेगी। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो यहां भी दोनों ही पार्टियां गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन यहां पर भी दोनों ने ही अपना एक तरह से संदेश दे दिया है कि गठबंधन टूट गया है। लेकिन आपको यहां पर एक कैच मैं ये भी बता दूं कि आज नॉमिनेशन भरने का फाइनल डे था, आज आखिरी दिन है, तो इसीलिए दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स को जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किए बिना ही जो फॉर्म्स है वो देने का काम किया है। लेकिन 2 तारीख तक फॉर्म वापस लेने का भी समय है, तो ऐसे में बातचीत 1-2 दिन और चल सकती है और 2 तारीख को हो सकता है कि एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाए और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने के बाद हो सकता है कि फॉर्म्स वापस लिया जाए। तो अभी भी एक आखिरी उम्मीद बची है, लेकिन जिस तरह से एबी फॉर्म बांटे गए, जिस तरह से सारी चीजें हुई, उसके बाद बड़े पैमाने पर छत्रपति संभाजी नगर हो या फिर पुणे हो या फिर नांदेड़ हो, अमरावती हो, यहाँ पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने मिल रही है। कार्यकर्ता जो हैं वो वहाँ के जो नेता है जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी टिकट देने की, उसके पीछे कार लेकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ नेता जो है वो वहीं पर डेरा जमा रहे हैं, कुछ नेता जो है वो तोड़फोड़ तक करने का काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं कहां कहां पर इनका अलायंस हुआ है और कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। मुंबई में बीती रात अलायंस का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। मुंबई में 137 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरने वाली है और 90 सीटों पर जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो चुनाव में उतरने वाली है। इसके अलावा थाने महानगर पालिका की बात करें तो ये एकनाथ शिंदे का गढ़ है और यहाँ पर 87 सीटों पर भारतीय जनता जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो चुनावी मैदान में उतरने वाली है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें मिल रही हैं। आपको यहाँ पर मैं ये बता दूं कि जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो थाने में भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें दे रही थी, लेकिन जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है उसके अनुसार अब 40 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के बीच बड़े पैमाने पर संघर्ष देखने मिला था और अब यहाँ की जो 122 सीटें हैं वहाँ पर फॉर्मूला तय हो चुका है। यहाँ पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है वो 65 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो 57 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। आपको यहाँ पर ये बता दूं कि कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दोनों ही ये पहले कहा जा रहा था कि 61 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन अब जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके अनुसार ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिल रही हैं। अगर इन 3 महानगर पालिकाओं की अगर बात करें, मुंबई, थाने और कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर लॉस हुआ है, क्योंकि मुंबई में ही बीजेपी पहले 54 सीटों से ज्यादा एकनाथ शिंदे को सीटें नहीं दे रही थी, लेकिन अब बार्गेनिंग करते हुए एकनाथ शिंदे ने 90 सीटें ली। इसके बाद थाने में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को आधी सीट से कम सीटें दी हैं। वहीं कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जहां पर बीजेपी ने बड़े पैमाने पर एकनाथ शिंदे के नेताओं का आयात किया था, वहां पर भी बीजेपी को कम से कम 8 सीटें कम मिली है। तो ऐसे में इस पूरे चुनाव में एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर हैं और एकनाथ शिंदे जो है अपने अनुसार जो है सीट शेयरिंग करवा रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि पुणे में एकनाथ शिंदे की पार्टी ने ही पहले अनाउंस किया कि वो अपने सभी जिन कैंडिडेट्स का उन्होंने इंटरव्यू लिया है उन्हें एबी फॉर्म बांटने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से महाराष्ट्र की 29 में से 12 महानगर पालिकाओं में ये अलायंस टूटता हुआ नजर आ रहा है।